आप सुन रहे हैं संस्कृति टीवी पर संपूर्ण महाभारत। और अब कहानी आगे। अर्जुन की तपस्या और दिव्यास्त्र की प्राप्ति। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संस्कृति टीवी पर महाभारत के पिछले एपिसोड में आपने सुनी पांडवों के वनवास की कहानी। हमने आपको बताया था कि कैसे जुए की शर्त के अनुसार युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वन में ही व्यास जी पांडवों से मिले तथा वन में रहकर दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी। अब कहानी आगे। जब पांडव द्रौपदी सहित वन में अज्ञातवास का समय बिता रहे थे, तब उनके तमाम कष्टों को देखते हुए श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी ने अर्जुन से भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का उन्होंने उपाय भी अर्जुन को बताया। वीर अर्जुन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और अपने राज्य पर आए संकटों के निवारण हेतु व्यास जी के निर्देशानुसार इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने जाहवी के तट पर शिवलिंग का निर्माण किया और उस शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए तप करने लगे। अपने गुप्तचरों द्वारा जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अर्जुन का मनोरथ समझ गए और तत्काल वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वहां आए और अर्जुन का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद कई प्रकार से उसे तप विमुख करने का, ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हो पाए, तब वो अपने वास्तविक रूप में अर्जुन के सामने आ गए। उन्होंने अर्जुन को शिव जी के दिव्य मंत्र का उपदेश दिया और अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत महर्षि व्यास जी के कहे अनुसार शिव जी का ध्यान करते हुए एक पैर पर अर्जुन खड़े हो गए और ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अर्जुन की घोर तपस्या देखकर देवगण भगवान शिव के पास पहुंचे और अर्जुन को वर प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवगणों की बात सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, आप लोग निश्चिंत रहें। भगवान शिव के ये शब्द सुनकर सभी देवगण संतुष्ट हो गए और अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर अर्जुन के पास दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूक नाम का एक राक्षस सूकर का रूप धारण कर वृक्षों को उखाड़ता, पर्वतों को नुकसान पहुंचाता वहां पहुंचा। उसे देखकर अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि ये मेरा ही नुकसान अहित करना चाहता है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष बाण उठा लिया। उसी समय शिव जी अपने गणों सहित भील का रूप धारण कर वहां पहुंच गए। उसी पल सूकर ने आक्रमण करने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी भीलराज और अर्जुन ने एक साथ बाण छोड़े। भीलराज का बाण सूकर के पीछे के भाग में लगा और मुंह से निकलता हुआ पृथ्वी में चला गया। अर्जुन द्वारा चलाया गया बाण सूकर के मुंह में लग के उसके पीछे के भाग से निकलकर पृथ्वी पर गिर गया। वो सूकर तत्काल मर गया। अर्जुन अपना बाण उठाने के लिए नीचे झुके कि उसी पल भीलराज का एक अनुचर भी उस बाण को उठाने के लिए झपटा। अर्जुन ने बहुत कहा कि ये बाण तो मेरा है, इसमें मेरा नाम अंकित है। फिर भी अनुचर अपनी हठ पर अड़ा ही रहा। अंत में उस अनुचर ने अर्जुन को बहुत भला बुरा कहा और युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन को भी गुस्सा आ गया। वो बोले, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे राजा से युद्ध करूंगा। ये बात जब भगवान शिव ने सुनी तो वो अपने गणों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन के बाण से घायल होकर शिवगण चारों दिशाओं की ओर भागने लगे। फिर किरात वेशधारी शिव जी ने अर्जुन के कवच और बाणों को नष्ट कर दिया। तब अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान किया और उस किरात वेशधारी का पैर पकड़कर उसे जोर जोर से घुमाने लगे। तभी शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन अपने सामने शिव जी को पाकर एकदम अवाक रह गए। वो तुरंत शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी बोले, हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांगो। अर्जुन ने कहा, नाथ, मेरे ऊपर शत्रु का जो संकट मंडरा रहा था वो तो आपके दर्शन मात्र से ही दूर हो गया। अतः जिससे मेरी इहलोक की परासिद्धि हो, ऐसी कृपा करें।
शिवजी ने मुस्कुराते हुए अपना अजेय पशुपत अस्त्र देते हुए कहा, वत्स, इस अस्त्र से तुम सदा अजेय रहोगे। जाओ, विजय को प्राप्त करो। और फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन प्रसन्नचित्त हो अपने बंधुओं के पास लौट आए। महाभारत के इस भाग में आपने सुना कैसे अर्जुन को युद्ध से पहले भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ और अर्जुन को दिव्यास्त्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद की घटनाओं के वृतांत के लिए आप जुड़े रहिए संस्कृति टीवी के साथ। नमस्कार।